हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख सकते हैं आज हम जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री का लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 5 लेकर आए हैं। हम इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री के 4 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिसने पहले वो वाली वीडियोस नहीं देखी है मैं उनसे कहूँगा आप वो वाली वीडियोस देखें, क्योंकि उसमें हमने मैक्सिमम जम्मू एंड कश्मीर जो जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो पार्ट में लेकर आया हूँ ये हमारे इंडिपेंडेंस के बाद जो इम्पोर्टेंट डेट्स थी, इम्पोर्टेंट ईयर्स थे, जो एग्रीमेंट्स थे जैसे कि शिमला एग्रीमेंट, ताशकंद डिक्लेरेशन वगैरह वगैरह, या फिर हमारे जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, वो वाली थोड़ा उसके बारे में मैं थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आया हूँ। तो आइए इस पार्ट को शुरू करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले मैं जो बात करूँगा कि 1930 में आपको पता ही है नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम की सरकार आई, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया कि तब उससे पहले क्या होता था कि जब हरी सिंह जी के अंडर सब रेन था तो सब ज़्यादातर जैसे जॉब्स वगैरह या फिर ज़्यादातर चीज़ें जो है वो कश्मीरी पंडित्स को दी जाती थी या उनके लिए होती थी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये मुद्दा उठाया कि जो वहाँ पर रह रहे मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं उनके साथ भेदभाव क्यों होता है। तो इसी मुद्दे पर उन्होंने अपनी सरकार बनाई और 1930 में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस लेकर आए जिसके फाउंडर थे शेख अब्दुल्ला। तो अब हम ये बात जानते हैं, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947, तो उस वक्त 3 स्टेट्स ऐसी थी जो इंडिपेंडेंट थी। जो पहली थी वो थी जूनागढ़, दूसरी हैदराबाद और तीसरी JNK। तो जूनागढ़ और हैदराबाद को बाद में तो वो इंडिया का पार्ट बन गए थे। जम्मू एंड कश्मीर के लिए क्या हुआ था कि इंडिया, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह जी, इन तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि जम्मू एंड कश्मीर फ्री रहेगा, ना उस पर इंडिया का कब्ज़ा होगा ना उस पर पाकिस्तान का कब्ज़ा होगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है 1947 में, अक्टूबर 1947 यानी कि सिर्फ 2 या 3 मंथ बाद ही पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर पर हमला कर देता है। तो अब उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर की जो आर्मी थी या जम्मू एंड कश्मीर में जो भी लोग जो भी सोल्जर्स थे वो इतने ताकतवर नहीं थे कि वो पाकिस्तान का इतना मुकाबला कर सके, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी जम्मू कश्मीर के मामले में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और वो जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा अंदर आ चुका था, रजौरी तक जो है वो अंदर आ चुका था। तो उसी वक्त हरी सिंह जी ने इंडियन से हेल्प मांगी। तो इसी अक्टूबर 1947 को हरी सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया था। ये आपको पता ही है किसके बीच में साइन हुआ था, हरी सिंह जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया गया था। ये पूछा जा सकता है कि कब किया गया था। ये अक्टूबर 1947 को साइन किया गया था, जिसमें बाद में इंडिया ने अपनी आर्मी फिर जम्मू कश्मीर में भेजी और फिर पाकिस्तान को थोड़ा खदेड़ा, पीछे की तरफ खदेड़ा। तो अब क्या हुआ था, पाकिस्तान की फोर्स पीछे जाना स्टार्ट हो चुकी थी। इंडिया धीरे धीरे और आगे जा रहा था और कब्जा कर रहा था जम्मू कश्मीर पर। तो जनवरी 1948 को क्या होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीर इशू यूनाइटेड नेशन में ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर फायरिंग हो रही थी दोनों तरफ से ही। जहाँ पर आज हमारी, जैसे कि ये हमारा मैप है जम्मू कश्मीर का, तो पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा तक अंदर आ चुका था। तो दोनों तरफ से फायरिंग चल रही थी, इधर से इंडिया की उधर से पाकिस्तान की। तो जनवरी 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशंस में ले गए थे। उसके बाद मार्च 1948 को क्या होता है, शेख अब्दुल्ला जी को, जहाँ पर हरी सिंह को जो है वो गवर्नमेंट के अंडर काम करना स्टार्ट कर देते हैं और शेख अब्दुल्ला जी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बना दिया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेख अब्दुल्ला कौन से ईयर में, या फिर हमारा जम्मू कश्मीर का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो वो थे शेख अब्दुल्ला। इसके बाद जनवरी 1948 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीर इशू ले जाते हैं यूनाइटेड नेशन में, उसके पूरे 1 साल बाद ही यूनाइटेड नेशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर लगा देता है। तो ये सीज़ फायर किस एग्रीमेंट के अंडर होती है, ये कराची एग्रीमेंट के अंडर होती है, जिसमें दोनों के लिए सीज़ फायर लग गया था कि अब फायरिंग नहीं होगी, फायरिंग रोक दो।
उसके बाद 1950 में आर्टिकल 370 अप्लाई कर दिया जाता है जम्मू एंड कश्मीर पर। तो ये भी शेख अब्दुल्ला के अंडर ही होता है। आर्टिकल 370 कब हमारे जम्मू कश्मीर पर लागू हुआ था? ये था 1950, जिसके अनुसार जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट रहेगा, जिसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। आगे मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। तो 1950 में आर्टिकल 370 अप्लाई किया गया। फिर 1953 में शेख अब्दुल्ला जी को मतलब ये डिसमिस हो गए थे, किसके द्वारा? इनकी जगह पर कौन आ गए थे? बख्शी गुलाम मोहम्मद। 1953 में शेख अब्दुल्ला की जगह बख्शी गुलाम मोहम्मद बन चुके थे हमारे जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री। 1956 में जम्मू और कश्मीर इसने अपना ऑन कॉन्स्टिट्यूशन पास किया, यानी कि ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया तो था ही, लेकिन जम्मू कश्मीर का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1956 में बना था, और 1957 में इसने अपनी फर्स्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है जम्मू कश्मीर में हुई थी। उसके बाद हमें पता है कि हमारे इंडिया की वॉर चाइना के साथ भी हुई थी, जिसमें चाइना लद्दाख के भी काफ़ी अंदर आ चुका था। तो जो रीज़न था अक्साई चीन रीजन, मैं आपको मैप बना के दिखाता हूँ। तो चाइना भी, ये आपको पता है, ये जो हमारा ये वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं LOC, और जो ये वाला हिस्सा इसे हम बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान के साथ है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना के साथ है। ये इसीलिए ये है क्योंकि चाइना ने अक्साई चीन रीजन जो है वो गेन कर लिया था, ये वाला रीजन हमारे जम्मू कश्मीर का। उसके बाद 1965 में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, 1965 में पर PM को CM में चेंज कर दिया था, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ये इसका नाम चेंज करके चीफ मिनिस्टर रख दिया था, और सदर ए रियासत इसको चेंज कर गवर्नर में रख दिया जाता है। मतलब इसको सदर रियासत का नाम गवर्नर कर दिया जाता है और प्राइम मिनिस्टर का नाम चीफ मिनिस्टर कर दिया जाता है। तो आपसे थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सबसे पहले हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ये मैंने अभी ऊपर बताया था, ये थे शेख अब्दुल्ला जी। और हमें पता है बीच में एक पॉइंट आया था जहाँ पर हरी सिंह जी ने ये कोई 1930 के या 1930 के करीब था, तो हरी सिंह जी ने जितना भी उनके अंडर जो उनका शासन था वो करण सिंह के नाम कर दिया गया था। तो क्वेश्चन अगर हमसे ऐसा पूछा जाए कि फर्स्ट सदर रियासत कौन थे, वो थे करण सिंह जी, यानी कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे, फर्स्ट सदर रियासत कौन थे, वो थे करण सिंह जी। और अगर कभी पेपर में ऐसा पूछा जाए कि लास्ट CM और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन था, क्योंकि 1965 में जो प्राइम मिनिस्टर था वो थे हमारे गुलाम मोहम्मद सादिक। जब इन्हीं का शासन था, इन्हीं के टाइम पर जब इनका प्राइम मिनिस्टर मतलब प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे थे, इसी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को चेंज करके चीफ मिनिस्टर कर दिया गया था। तो उस वक्त जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर रहे और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बनाए गए वो थे गुलाम मोहम्मद सादिक। इसके बाद हम जानते हैं 1965 में ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री जी और आयूब खान। आयूब खान कौन है? ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। इनके बीच में जो है ताशकंद डिक्लेरेशन साइन हुआ था। ये सिर्फ ऐसा ये था कि ताकि दोनों देशों में जो वॉर थी अब पीस रहेगी दोनों देशों में, इस टाइप में कुछ था ये। उसके बाद 1972 में जब दूसरी बार वॉर हुई थी, एक बार 1965 में हुई थी, एक 1972 में हुई थी। दूसरी वॉर में भी शिमला एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इसमें क्या बोला गया था कि बांग्लादेश जो है उसको आज़ाद करवा दिया जाए, तो इसके बाद ही बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया गया था। तो इसके बाद थोड़े और पॉइंट भी हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान राजौरी तक भी पहुँच चुका था, राजौरी पुंछ भी कैप्चर किए थे। तो राजौरी को रिकैप्चर कब किया गया था? वो 12 अप्रैल 1948 को रिकैप्चर किया था। और हम राजौरी डे मनाते कब हैं? ये 13 अप्रैल को हम हर साल राजौरी डे मनाते हैं। इसी के साथ हम 23 नवंबर को हर साल पुंछ डे भी मनाते हैं, क्योंकि 22 नवंबर को हमने
पुंछ को भी रिकैप्चर किया था। इसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं बताना चाहूँगा आपको। हम जानते हैं, ये थोड़ी डेट शायद गलत हो गई है यहाँ पर, 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 को अमित शाह जी ने, हमारे जो गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर, इन्होंने स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 यानी कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को स्क्रैप करने का प्रपोजल यानी कि बिल पास किया था। उसके बाद ये बिल हम पर, जम्मू कश्मीर पर लागू कब हुआ? वो हुआ था 31 अक्टूबर 2019। तो याद रखिए, हमें क्वेश्चन 2 टाइप में पूछे जा सकते हैं कि सबसे पहले ये बिल कब पास हुआ था। तो ये बिल पास हुआ था 5 अगस्त 2019। और ये बिल लागू कब हुआ था जम्मू कश्मीर पर? तो ये लागू हुआ था 31 अक्टूबर 2019। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री जो है ये कंप्लीट होती है। मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको बताए जो हमें थोड़े याद रखने की ज़रूरत है। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे वो जम्मू एंड कश्मीर जियोग्राफी होगा। इसी के साथ आपका रेगुलर वीडियोस तो आपको मिलती ही रहेंगी। तो आप कोशिश करिए कि रेगुलर बेसिस पे पढ़ें अगर आप क्लास 4 के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि उस एग्ज़ाम में कंपटीशन भी हाई रहने वाला है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।